और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 4 बजे से सुषमा स्वराज भवन में होगी। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण के बाद वाराणसी दौरे पर पहुंचे। यहां मेहंदीगंज स्थित सभा स्थल से पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ कर उपहार दिया। पीएम मोदी ने काशी में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकल के लिए हमें वोकल रहना होगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले जनता का पैसा घोटालों में चला जाता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज कश्मीर के युवाओं से अपील करने आया हूं कि जिन्होंने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए थे उन्होंने आपका क्या भला किया। वहीं श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरियों में भरोसा दिखाया। पहले मंच से बुलेट प्रूफ शीशा हटवाया, फिर स्थानीय लोगों से हाथ मिलाकर खुलकर बातचीत की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों के साथ संवाद किया और कहा कि मैं भी देखना चाहता हूं कि बॉर्डर पर जवान कैसा महसूस करते हैं। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ डिनर भी किया और रात को पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप में ही रुके। प्रदेश की गहलोत सरकार ने अतिवृष्टि प्रभावित जिलों के किसानों के लिए संवेदनशील फैसला किया है। सरकार ने 7 जिलों के 3704 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। साल 2013 के उत्तराखंड त्रासदी में जान गंवाने वाले और स्थायी रूप से लापता हुए व्यक्तियों के किसी एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रावधान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोबारा लागू करने की मंजूरी दी है। देश में नए कोरोना की वेरिएंट ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत की केंद्र से अपील है कि दूसरे देशों के अनुभव के आधार पर जल्द से जल्द एसओपी जारी करें। सीएम अशोक गहलोत ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। साथ ही इसको लेकर मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़ा जा रहा है। आज सीएम अशोक गहलोत मिशन उपचुनाव पर रहेंगे। सीएम आज धरियावद वल्लभनगर का दौरा करेंगे और 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से विधायक गोपाल खंडेलवाल ने गहलोत सरकार को बचाने का दावा किया है। विधायक ने सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए कहा कि उनकी वजह से गहलोत सरकार बची हुई है। अलवर और धौलपुर की जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए आज तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। दोनों जिलों में चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने पाकिस्तान से टीम इंडिया की हार के बाद गेंदबाज मोहम्मद शमी की ऑनलाइन ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मोहम्मद शमी हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान की जीत पर पटाखे जलाकर जश्न मनाने पर वीरेंद्र सहवाग के बाद अब गौतम गंभीर ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने भारत में रहकर पाकिस्तान की जीत पर पटाखे चलाने को शर्मनाक बताया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐप कंसल्ट की लॉन्चिंग के मौके पर कहा है कि सरकार में बड़े स्तर पर ईगो होता है। उन्हें लगता है कि सारी जानकारी उन्हीं के पास है। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकारी प्रोजेक्ट में देरी होने के पीछे वजह यह है कि समय पर फैसले नहीं लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि निर्णय क्या करते हैं ये समस्या नहीं है, समस्या ये है कि निर्णय नहीं करते। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का चुनाव पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी में है। ऐसी खबर है कि इस बात को लेकर दोनों के बीच पुष्टि हो गई है। साउथ के स्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक और अध्यक्ष के चुनाव के लिए 1 नवंबर से सदस्यता अभियान शुरू होगी। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता बनाने के लिए अनिवार्य शर्तें भी लागू की गई हैं। नगरीय विकास विभाग में तैनात कनिष्ठ अभियंता प्रमोशन की मांग को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। अभियंताओं ने अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह उपचुनाव को लेकर उदयपुर पहुंचे। 3 दिन तक अरुण सिंह धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। उदयपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी के पदाधिकारियों ने अरुण सिंह का स्वागत किया। यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान अरुण ने दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया।
एक दिवसीय दौरे पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी अस्पताल को बड़ी सौगात देते हुए 36 करोड़ की लागत से बनने वाले मातृ शिशु इकाई का शिलान्यास किया। T20 क्रिकेट लीग आईपीएल से 2 और नई टीमें जुड़ जाएंगी। इस टूर्नामेंट में अब तक 8 टीमों के बीच मुकाबले होते थे। 2 नई टीमों के जुड़ने के बाद लीग में अगले साल से 10 टीमें खेलेंगी। त्योहार से पहले बाजारों में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कई मामले सामने आते हैं। इसको लेकर 14 अक्टूबर से 4 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान रोडवेज ने बड़ी राहत दी है। रोडवेज ने फ्री यात्रा नियमों में से होम टाउन की बाध्यता को हटा दिया है। झालावाड़ जिले की जिला स्पेशल टीम ने भवानी मंडी के डग पचहपाड़ रोड पर सट्टे के ठिकाने पर दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की और 7 सटोरियों को धर दबोचा। कोटा में कचरा फेंकने को लेकर एक शख्स ने एक दुकानदार की हत्या कर दी। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। करौली के करई गांव में एक विवाहिता महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। बूंदी में आपसी कहासुनी में 2 कबाड़ियों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने 1 दर्जन लोगों के साथ दूसरे कबाड़ी पर तलवार और चाकू से हमला बोल दिया। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। भीलवाड़ा के बरोदा गांव में 2 शराबी दोस्तों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी और वीडियो भी वायरल कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के भिवाड़ी में बेखौफ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक शख्स से 7 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। झुंझुनू में एसीबी ने पिलानी थाने में बड़ी कार्रवाई की और एक घुसखोर एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। धौलपुर में शातिर चोरों ने एक मिठाई की दुकान को निशाना बनाया और शटर तोड़कर 4 सिलेंडर और मसालों के पैकेट सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। करौली की श्री महावीर जी पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से चोरी की 3 बाइक्स भी बरामद की। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोटा की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही 26,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस ने अवैध रूप से लाई जा रही खेर की लकड़ियों से भरी पिकअप जब्त की और पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक कैदी शराब के लिए पिछले 11 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा था, जिसकी मौत हो गई। चूरू में सिंघानिया स्कूल के पास मोड़ पर संतुलन बिगड़ने से अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में चालक और परिचालक घायल हो गए। दौसा में पुलिस ने सुअर चोरी के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सीकर जिले में पुलिस ने जिले के मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। बूंदी जिले में नकली खाद गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। 27 अक्टूबर को आरएसएस की परीक्षा होनी है। उससे पहले आरएसएस की तैयारी करने वाली छात्रा को जोधपुर पुलिस ने डमी परीक्षार्थी के रूप में पकड़ा है। राजसमंद की चारभुजा थाना पुलिस ने बाइक चुराने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवक शौक मौज के लिए बाइक चोरी करते थे। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर जा रहे एक युवक की गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव को मोर्चे में रखवाया। पोखरण के नोख गांव में अचानक एक रहायशी घर में आग लग गई। आग की वजह से घर जलकर पूरी तरह से राख हो गया। उदयपुर के सलुम्बर नगर में एक मकान में भीषण आग लगने से घर में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। भरतपुर जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव जसोती में अत्याधिक शराब पीकर पानी की प्याऊ में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक विजेंद्र सिंह जसोती गांव का रहने वाला था। अलवर जिले के किशनगढ़बाज थाना अंतर्गत ग्राम बोलनी निवासी एक विवाहिता की संदिग्ध विषाक्त पदार्थ खाने से इलाज के दौरान मौत हो गई।
चूरू के सुजानगढ़ में वैक्सीनेशन में धांधली का आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षद और नेताओं ने चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। देश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और रेप की घटनाओं के विरोध में राजसमंद महिलाओं ने आक्रोश रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पोखरण में सत्याया गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर असामाजिक तत्वों से गोचर भूमि मुक्त कराने की मांग की। बीकानेर में राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ ने मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को नियमित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। टोंक में सेना भर्ती लिखित परीक्षा करवाने की मांग को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रीट लेवल प्रथम में बीएड पास को शामिल नहीं करने की मांग को लेकर जयपुर में बीएसटीसी के अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू देवी देवताओं के फोटो को तंबाकू गुटखे के पैकेट और पटाखों पर उपयोग करने को लेकर भक्ति दल ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में दलित के साथ मारपीट को लेकर दर्ज मुकदमे के विरोध में सरपंच एसोसिएशन से जुड़े प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सीओ सदर कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। सीकर के गुंगारा गांव के शहीद हरीश सिंह सियाग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की जमीन पर कब्जे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। इसको लेकर ग्रामीणों ने शहर में आक्रोश रैली निकाली। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चूरू के महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने सोमवार को पति पत्नी के विवाद का आखिरकार आपसी सुलह और राजीनामे से निपटारा कर दिया। धौलपुर में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश मीना अवस्थी ने जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों से उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने सोमवार को वीसी के जरिए प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान की समीक्षा बैठक ली। अलवर जिले में प्रशासन ने दीपावली पर मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 से ज्यादा जगहों पर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए। कोटा में एक फर्नीचर की फैक्ट्री में कोबरा सांप दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्नैक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप पर काबू पाया। बूंदी में वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई। चूरू जिले के रतनगढ़ में एक 25 साल की विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और ससुराल में डायन बताकर घर से निकालने का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़िता ने एसपी दफ्तर पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। करौली में सोमवार को आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रैली निकाली गई और लोगों को रैली के जरिए आयोडीन आयुक्त आहार के सेवन के लिए जागरूक किया गया। करौली में जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत रानीपुरा में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग के पेट्रोल पंप डीलर्स विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। हड़ताल के चलते उपभोक्ताओं को खासी परेशानी हो रही है। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीम ने डेंगू मुक्त राजस्थान के अभियान के तहत सोमवार को शहर में चल रही एंटी लार्वा गतिविधियों को क्रॉस चेक किया। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मैदान में बॉर्डर होमगार्ड में स्वयं सेवकों की भर्ती शुरू हो गई है। ये भर्ती 28 अक्टूबर तक चलेगी। अलवर में आरएसएस परीक्षा बुधवार को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अस्पताल में हालात यह है कि मासूम मरीजों के लिए बेड तक उपलब्ध नहीं है। बीकानेर के शिववाड़ी रोड पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्र के लोगों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए सड़क निर्माण कार्य बंद करवा दिया। उत्तर रेलवे में चल रही काम की वजह से एनडब्ल्यूआर की 10 रेलों पर असर पड़ा है। उत्तर रेलवे पर चल रहे काम की वजह से 2 रेलें पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। अलवर जिले के नीमराना में व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का घेराव और बहरोड रोड को जाम कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों की समझाइश की। जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर शील धाभाई ने हिंगोनिया गौशाला का दौरा किया और वहां का जायजा लिया।
जयपुर में इस्लाम धर्म के बारे में गलत फहमियों को दूर करने के उद्देश्य से मस्जिद परिचय कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें सभी धर्म के लोगों के साथ प्रशासन के अधिकारियों को बुलाया गया। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में साल 2006 से जिन स्टूडेंट्स के कुछ पेपर्स बकाया थे उन्हें प्रमोट कर दिया गया। जेडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि भूमि पर नियम के विरुद्ध बने 66 दुकानों के बाजार को सीज कर दिया। एसएमएस अस्पताल के जन औषधि केंद्र में पिछले 1 साल से दवाइयों की खरीद नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यहां सन्नाटा छाया हुआ है। टोंक जिला राजकीय किशोर गृह में बच्चों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, जब जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ढेर सारे सामान बच्चों को वितरित किए। चूरू के तारानगर में विधायक बुडानिया ने ऑक्सीजन प्लांट, जनरेटर और एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। इसके अलावा 62 केवी के जनरेटर का फीता काटकर लोकार्पण किया। कोटा में आरपीएससी के सब ऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।